नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है नवंबर का महीना, आपको ये तमाम जानकारियां देंगे प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि हमेशा अपने सरल प्रेडिक्शंस के माध्यम से आप लोगों को जीवन की दिशा दिखाते आए हैं। साथ ही साथ मुझे नहीं लगता कि आज तक उन्होंने कोई भी आपको डराने वाले उपाय बताए हों, ना कोई डराने वाली ऐसी कोई बात कही जिससे कि आपके मन में कोई भय बैठ जाए। तो आज भी उनसे सरल तरीके से जान लेंगे कि ग्रहों का अगर ट्रांजिट हो भी रहा है तो भी उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं अमित जी से। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के बारे में अगर देखा जाए कि नवंबर का महीना कैसा जाएगा, तो वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा ही अद्भुत जाने वाला है। अब किस तरह से जाएगा इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के स्वामी होते हैं मंगल। वो स्वामी खुद ही अपनी राशि में बैठे हुए हैं, मतलब जो वृश्चिक लग्न वाले हैं या वृश्चिक राशि वाले, उनके स्वामी अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो बहुत ही बलवान हो गया। तो उनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, अपने आप को बड़ा स्ट्रांग अच्छा महसूस करेंगे, आत्मविश्वास बड़ा अच्छा रहेगा। इस तरह से स्थिति रहेगी इनकी। हाँ, ये है कि इनके व्यवसाय में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। सूर्य भगवान जो है वो द्वादश घर में चले गए थे, दशमेश द्वादश में बैठे हुए थे, वो भी नीच के हो जा रहे थे। उसके लिए व्यवसाय में इनके थोड़ी सी वीक आ रहा था, बहुत अच्छी स्थिति नहीं आ पा रही थी, कुछ कमी आ जा रही थी, या इनको ऐसा लग रहा था कि ठीक से नहीं हो पा रहा है, कुछ कमी सी लग रही थी। लेकिन 17 तारीख से ये पहुंच जाएंगे वृश्चिक में, तो 16 तारीख तक ही थोड़ी सी परेशानी से लगेगी। जो वो बात नहीं बन पाएगी जो होनी चाहिए थी, जो लग रहा था कि हो जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा, तो वो बनेगा 17 तारीख के बाद, जब सूर्य भगवान पहुंच जाएंगे वृश्चिक राशि में। अच्छी बात यह है कि सूर्य भगवान से अस्त है मंगल, मतलब सूर्य भगवान और मंगल भगवान का क्लोजनेस बहुत अच्छा है। अस्त होने का मतलब नजदीक आ जाते हैं, तब चाहे वो द्वादश में ही बैठे हो, लेकिन क्लोजनेस तो है लगन के साथ, तो मतलब रिजल्ट देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बहुत अच्छे तरीके से आपका व्यवसाय में आपका व्यक्तित्व जुड़ा रहेगा, मतलब आपसे दूर नहीं हो जाएगा व्यवसाय, आपकी पकड़ में रहेगा और आप अच्छे तरीके से व्यवसाय आपके साथ जुड़ा रहेगा, तो आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो इस तरह से आपके व्यवसाय में दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है। जहां तक इनकम की बात करेंगे तो इनकम में भी बहुत अच्छी बात दिख रही है। क्या दिख रही है? आपके एकादश के स्वामी जो बुध हैं वो बैठे हुए हैं आपके वृश्चिक राशि में, मतलब आपके मेन फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, जिस तरह से आपको धन की प्राप्ति होने का योग तो बन ही रहा है, कोई कमी ही नजर नहीं आ रही है। साथ साथ ये भी दिख रहा है कि आपका बिना मेहनत किए हुए धन की प्राप्ति का भी योग बन रहा। हो सकता है कहीं से पैसे दिए हों वो बढ़ के आ जाए, ब्याज से बढ़ के आ जाए, या ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा काम करें जिसमें उतना मेहनत ना हो, धन की प्राप्ति ज़्यादा हो जाए। कई होता है ना, कई बार आपको अपॉर्चुनिटी मिली कि ये चीज़ माल बिक रहा है सस्ते में, वो ले लो। किसी ने बोला, आप सोचिए यार लेंगे पता नहीं बिकेगा नहीं, मेरा दोस्त बैठा हुआ था या कोई बंदा बैठा हुआ बोलता है कि यार मेरा एक बंदा है उसको चाहिए माल, एक ट्रक इधर से मिला, इधर उधर से ट्रक चला गया, ट्रक इधर से गया उधर से गया, आप बैठे रहे, हमारा फटाफट बीच में कमीशन आ गया। ऐसा होता है, तो इनमें मेहनत क्या लगी, अपने आप सब संयोग बना और आप कमा लिए। तो बिजनेस में ऐसा ही होता है, कभी कभी मौका मिल जाता है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और बहुत अच्छे तरीके से स्मार्ट लोग जो अच्छे तरीके से कमा लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे ही चांसेस बनते हैं कि ऐसा कुछ हो जाएगा जिसमें आप बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात दिख रही है। साथ साथ क्या है कि इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके द्वितीय के स्वामी और पंचम के स्वामी बृहस्पति बहुत अच्छी तरीके से उच्च के होकर के आपके नवम भावों में बैठे हुए हैं। बृहस्पति ग्रह कर्क में चले गए हैं, मिथुन में थे वापस चले गए हैं। तो इसलिए क्या है कि अच्छी बात यह है कि आपके जो पंचम के स्वामी नवम में बैठ गए हैं, जो बहुत ही अच्छा योग बना रहे हैं। द्वितीय के भी स्वामी हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि बृहस्पति ग्रह नवम दृष्टि से अपने पंचम घर को देख रहे हैं, तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि आपका दिमाग बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस मोड में है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? मेरे विचार से तो आपको खुद पे संदेह करना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब ही नहीं कि ईगो में आ जाए, ओवर कॉन्फिडेंट होकर घमंड में आ जाए, ऐसा भी मत कीजिएगा, क्योंकि बुद्धि का नुकसान तब होता है जब आपके अंदर अहंकार आता है। तो अहंकार से बस बचाए रखना है। ठीक है, परमात्मा को समर्पण करते हुए कि हे प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी परिस्थिति मिल रही है, जो भी हो रहा है सबका धन्यवाद करके पास कर दीजिए, अपने ऊपर मत लीजिए, नहीं तो अहंकार होता है। इस तरह से अच्छी तरीके से समझ करके आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ अच्छा कर पा रहे हैं आप। क्योंकि आप जब बुद्धि खोल करके चीज़ों को समझेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपका दिमाग बहुत परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा दिमाग का। तो आप बहुत कुछ करिए, मेंटल वर्क करते जाइए और पता चला कि बहुत अच्छे तरीके से आप करते जाएंगे, होता जाएगा।
तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपकी परिस्थिति जो है 17 तारीख से बहुत ही अच्छी हो जाएगी। उसके पहले भी अच्छी रहेगी, उतनी नहीं, लेकिन 17 तारीख से तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ही लाजवाब हो जाएगी, क्योंकि लग्न में ही बैठ जाएंगे दशमेश सूर्य भगवान। साथ साथ बुध ग्रह को भी अस्त कर दे रहे हैं सूर्य भगवान। तो जब बुध ग्रह अस्त हो रहे हैं वो है 15 तारीख से, तो 15 तारीख के बाद तो आपके व्यवसाय का धन का संबंध बन जा रहा है। मतलब आप काम करेंगे तो धन की प्राप्ति होगी बाय डिफॉल्ट। काम के साथ धन का संबंध जुड़ गया। ये नहीं कि काम किया जा रहा है, काम अलग चल रहा है, धन की प्राप्ति बाद में हो जाएगी जी, ऐसा नहीं। काम हो तो ऐसा होगा कि लोग कहेंगे कि भैया माल भेजो और पेमेंट ये पकड़ो, इधर ऑर्डर मिला और इधर पेमेंट मिली, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी काम में हेजिटेट मत कीजिएगा। कहीं पता चला कि बात करनी है, ऑर्डर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आप कॉन्फिडेंट होकर जाइए भैया ऑर्डर के लिए, और उम्मीद करिए कि आपको ऑर्डर मिलेगा और पेमेंट तो बोलेगा पेमेंट एडवांस दे दो तो बहुत अच्छा रहेगा, तो बंदा हाँ ले लो, ऐसा हो जाएगा। तो ये जब समय अनुकूल होता है, तो अभी अनुकूल समय है, तो इसमें फायदा उठाइए इस तरीके से। तो ऐसे करके आपका फायदा होगा। जैसे आप अभी काम कर रहे हैं तो पता चला आपके कोई जॉब में प्रोजेक्ट आपको मिला कोई, या फिर आप कुछ ऐसा काम मिला जॉब में, आपको ऐसा काम मिल गया कि भाई इस डिपार्टमेंट का भी काम करो, तुमको इतनी सैलरी और दे देंगे, इस काम के लिए एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएगी, इस काम के लिए तुमको इतना मिल जाएगा कमीशन या जो भी। तो आपको वो काम के साथ धन भी प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने का यहाँ पर बन रहा है। तो किसी भी तरह से आपके व्यक्तित्व में बढ़ोतरी दिख रही है, आपके मेंटल परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी दिख रही है, और आपके धन की प्राप्ति में भी कोई दिक्कत की बात नहीं दिख रही है। आपका भाग्य भी साथ देने का बन रहा है। अब जब बृहस्पति ग्रह वक्री हो जाएंगे 12 तारीख से, 12 नवंबर के बाद से, तब क्या स्थिति होगी? तब देखिए क्या होगा, यही बृहस्पति ग्रह वक्री होकर के आपके लग्न को देखेंगे। मतलब जो फर्स्ट हाउस है उसके लॉर्ड को देखेंगे। वहां पर सूर्य भगवान भी मौजूद हैं, मंगल भगवान भी मौजूद हैं, बुध ग्रह भी मौजूद रहेंगे। बुध ग्रह बाद में चले जाएंगे, वहां से निकल कर 24 तारीख के आसपास निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी तब तक तो मौजूद है ना, पूरा महीने ही आपको बढ़िया से मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा सा संयोग बनेगा, जिसमें आपका व्यक्तित्व और भाग्य, बुद्धि सब कुछ मिल करके आपको ऐसा डिफाइन करेगा कि पूछिए मत। आप व्यवसायी हैं, प्रोफेशनल हैं, तो आपको लोग बहुत पसंद करने लगेंगे कि यार बहुत बंदे में दम है, बंदे में कुछ खास है। कभी कभी होता है ना, एक महीने में फेमस हो जाता है, आपका महीना बहुत फेमस होने का और बहुत ही आगे बढ़ने का योग बन रहा है। तो अगर आप सही तरीके से सजग होकर चलेंगे तो पता चला काफी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो ये सब बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दिख रहा है। लेकिन अब गड़बड़ क्या हो सकता है, ये भी थोड़ा सा समझ लेना चाहिए। गड़बड़ ये हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा लग्जरी में धन बर्बाद कर सकते हैं, ठीक, या ये भी हो सकता है आपके जीवन साथी कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं दूर स्थान जा सकते हैं, तो उनका दूर भी जाने के चांसेस बन सकते हैं। लेकिन बुरा हो जाएगा ऐसा नहीं दिख रहा है, कि बहुत बुरा हो जाएगा ऐसा नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए आप थोड़ा सा संभल के चलें इस तरीके से कि अभी जीवन साथी दूर जाना, तो ये नहीं कि पता चला कि आपकी प्लानिंग ही ठीक ठाक नहीं है, जिसकी वजह से सब गड़बड़ हो गया। एग्जाम्पल कि उनके पास आप कुछ पेमेंट्स थी, या उनके पास कुछ पासवर्ड थे, कुछ वो काम आपको सपोर्ट कर रहे थे आपके जीवन साथी, तो अब पता चला कि अरे वो तो है ही नहीं, वो तो घूमने चलेगा, वहाँ फोन नहीं मिल रहा है, परेशानी होगा। तो आपके जीवन साथी का किसी वजह से थोड़े दिन के लिए डिस्टेंस होने का बन रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप कैसे मैनेज करना है, इसके लिए पहले से प्रिपेयर हो जाइए, तो बहुत अच्छी बात है। बहुत लग्जरी में खर्च करने का योग बन रहा है, बहुत ज्यादा खर्च कर आएंगे लग्जरी में, पता चला कि ऐसी चीजें खरीद के लाए जिसकी जरूरत ही नहीं थी। आपने बहुत एक्सपेंसिव कार खरीद लिया, जिसकी बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर दिया, पता लगा फंड की कमी हो गई। या फिर आपने पता लगा डायमंड ही खरीद लिया बहुत बढ़िया सा, और उसकी जरूरत ऐसी थी नहीं, बस शौक में खरीद लिया, पता लगा सारी पूंजी डायमंड में ही लगा दिया। किसी परिस्थिति कोई बुरी चीज नहीं होती, हर चीज अच्छी होती है अपने हिसाब से। लेकिन क्या इस समय पर आपको जरूरत थी या नहीं थी, इस बारे में विचार कर लीजिएगा। अगर आप संभाल के चल लेते हैं तो जो इतने अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं, जिसमें आप इतना कुछ ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, वो तो पैसे से ही हो सकता है कि धन है तभी तो कर पाएंगे ना। तो इसीलिए धन का दुरुपयोग ना हो जाए, धन का नुकसान ना हो जाए, इतना सब संभाल लीजिए, तो बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं दिखती है। सभी तरह से हर तरह से अनुकूल परिस्थितियां रहेंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा, और आप खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, आत्मविश्वास के साथ आपका मनोबल बढ़ा रहेगा, तो विल पावर बढ़ा रहेगा, इसमें किसी भी तरह की परेशानी तकलीफ होने के चांसेस नहीं बन रहे हैं। उम्मीद करते हैं आप परिस्थिति का सदुपयोग कर पाएंगे और अच्छे से नवंबर का महीना बिता पाएंगे। मेरी शुभकामनाओं के साथ आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका ये महीना का बहुत ही अच्छा जाए।